मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर, जहां हालात हर गुजरते मिनट के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से दागी जा रही है नई नई मिसाइलों ने सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को हिलाकर रख दिया है। और जो तस्वीरें वीडियो में इस वक्त सामने आ रही हैं वो किसी भी आम इंसान को झकझोर कर रख देंगी। बताया जा रहा है कि ईरान की सेना, खास तौर पर आईआरजीसी ने एक के बाद एक मिसाइल अटैक किए हैं, जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी ने सभी को चौंका के रख दिया है। और जैसे इन मिसाइलों को आसमान में देखा गया, वैसे ही इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंज उठे। लोग अपने घरों से निकलकर बंकर की तरफ भागने लगे और जो हुआ वो और भी डरावना था, क्योंकि कई जगहों पर ये मिसाइल सीधे जमीन पर आकर गिरी और भारी तबाही मचा गई। अब जरा आप इन तस्वीरों से समझिए जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इजराइल का शहर तेल अबीब, जहां आम दिनों में रातें रोशनी और जिंदगी से भरी रहती थी, आज वहां धुआं धुआं नजर आ रहा है। हर तरफ अफरा तफरी है और हर दूसरी तरफ नहरिया, जो उत्तरी इजराइल का एक अहम इलाका है, वहां की हालत तो और भी खराब बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार लगातार मिसाइल स्ट्राइक हो रही है और जो वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक के बाद एक मिसाइल सीधे टारगेट पर गिर रही हैं। कई बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लोग दहशत में माहौल में जिंदा हैं। अब यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी जंग में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के कई इलाकों पर हमले किए गए हैं। नहरिया को खास तौर पर टारगेट पर लिया गया है और इसके हमले इतने सटीक बताए जा रहे हैं कि इजराइल की डिफेंस सिस्टम कई जगहों पर नाकाम होती नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहा तनाव अब खुलकर सामने आ चुका है और इसमें अमेरिका की भूमिका भी बहुत ही अहम मानी जा रही है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी हमेशा सामने आता रहता है, जिसमें उन्होंने कह रहे हैं कि अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है, अमेरिका सबसे ताकतवर सेना है। लेकिन सवाल अब है, अगर सब कुछ कंट्रोल में होता तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी बेचैनी क्यों बार बार बयान बदल रहे हैं और क्यों मिडिल ईस्ट में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। उस जगह पर जो इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ये वही रास्ता जहां से 40% से 20% तक हिस्सा तेल सप्लाई होता है और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाला रास्ता है। और इस वक्त यहाँ सैकड़ों जहाज खड़े हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खतरा इतना मंडरा रहा है। और ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल को छोड़कर बाकी देश तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के रास्ता बिल्कुल बंद है। अभी चेतावनी है या आने वाले बड़े हमले का संकेत, ये कहना भी अभी मुश्किल है। आने वाले दिनों में क्या होगा, हालत बेहद गंभीर है और इसी बीच खाली देशों में भी डर का माहौल है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी खबरें चौंकाने वाली आ रही हैं और कई जगह बताया जा रहा है, कई रिपोर्टों में, कि वहाँ की फ्लाइट रोक दी गई है। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं कुवैत से भी खबर आई है कि वहां से अमेरिका ने ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल दागी है जो सीधे ईरान की तरफ गई है। अगर खबर सही साबित होती है तो इसका मतलब साफ है कि ये टकराव अब सीधे युद्ध में बदलता जा रहा है और ये सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं रह गई है, इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं। अंदर अंदर ये सूचना सूत्रों के अनुसार पता चल रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। अब बात करते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, उनमें दिखाया जा रहा है कैसे इजराइल के आसमान में एक साथ कई मिसाइलें नजर आ रही हैं। कुछ लोग इसे ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल शो ऑफ और बता रहे हैं, तो
कुछ लोग इसे आने वाले बड़े हमले का ट्रेलर कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हालात तो बिल्कुल ही समान नहीं है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सब यही रुक जाएगा या फिर जंग और फैलने वाला है? क्या अमेरिका सीधे ही जंग में कूदेगा? यूरोप के भी देश इसमें शामिल होंगे? और सबसे बड़ा डर ये है कि क्या ये धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं और जिस तरह की ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि दुनिया एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिश अभी जारी है। हालांकि जमीन पर जो हालात हैं इन कोशिशों को कमजोर करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हारन लगातार बज रहे हैं, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, लोगों का घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और हर तरफ से एक ही चर्चा है कि अगला हमला कब होगा और कहाँ होगा। तो एक तस्वीर है इस दुनिया की, आज की दुनिया क्या देख रही है और शायद आने वाले वक्त में और भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए हर अपडेट पर हमारे आप नज़र बनाए रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।